हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। उम्मीद है आप मुझे जानते हैं और आपने हमारी पहले भी वीडियोस देखी होंगी। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो नहीं है, बट सुन लीजिएगा इस वीडियो को। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि आज की डेट में हर बंदा, हर स्टूडेंट जो है वो किसी ना किसी वजह से, हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए क्वालिफाई ना करता हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब जैसे मैं आपको वैसे बताता हूँ कि कल एक मेरे को हमारे काउंसलर मैम ने बताया कि स्टूडेंट है सर, उनका उनके पास 50 लाख की एफडी है जो पिछले 2-2.5 साल से चल रही है, रिन्यू हो रही है। उनके पास पैसे भी अच्छे हैं, उनके फादर का बिजनेस भी अच्छा है और बच्चा एकेडमिकली भी ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये सारी जो नॉर्म्स हैं वो बच्चा पूरी कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि बच्चे के जो फादर हैं या उसके मदर हैं वो आईटीआर नहीं भर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि अगर आईटीआर नहीं भर रहे हैं तो करंट अकाउंट होगा? नहीं जी, करंट अकाउंट भी नहीं है, बस ऐसे ही चला आ रहा है बिजनेस। तो आई हैड टू, ना चाहते हुए भी मुझे उस केस को डिक्लाइन करना पड़ा कि वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर हमें वीज़ा चाहिए तो हमें वीज़ा के लिए ये चीज़ें जो आईटीआर है वो ज़रूरी है। बट हाँ, अगर यही केस बाकी सारी चीज़ें सेम रख के हम बोलते कि उनकी एग्रीकल्चर से इनकम होती, आईटीआर ना भरी होती, बट एग्रीकल्चर में हर साल उनको वाया जे फॉर्म सेम अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रही होती और जितनी आईटीआर की रिक्वायरमेंट उतनी साल की उनकी इनकम बन रही होती, तो मैं ये केस ले लेता, चाहे आईटीआर पुरानी नहीं भी भरी है। तो अब ये आप देख रहे हो कि दोनों केसेस अदरवाइज सेम है, आईटीआर नहीं भर रहे, बट अगर उसकी एग्रीकल्चर इनकम है तो मैं वो केस ले। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया में असेसमेंट की जाती है ना, वो कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। वो आपको एज अ क्वालिफाइड कंसल्टेंट आपको असेसमेंट हर एक इंडिविजुअल की अलग से करनी पड़ती है। और यही एक कारण है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में केसेस कर ही नहीं पाते। चलो, आज मेरा टॉपिक जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है। मेरा ये टॉपिक आज का ये है कि जैसे कि बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में क्वालिफाई नहीं कर पाते, नंबर 1। नंबर 2, क्वालिफाई होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग, कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जीटी में आपको मतलब ये दे दो, वो दे दो, फिर दे दो, ये कर दो, आपको परेशान कर देती। मेरा एक स्टूडेंट भी परेशान होकर उसने डिक्लाइन ही कर दिया। तो वो भी एक लोग हैं। तीसरे लोग वो हैं जो किसी वजह से, या कॉलेज में अप्लाई करने की वजह से या किसी और वजह से ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज हो गए हैं। तो ये जो कैटेगरी के लोग हैं, इनसे अगर हम पूछते हैं जी आप अब क्या करोगे, बोलते नहीं जी हमें तो ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया आपसे या रिफ्यूज हो गए या जीटी नहीं हुई या आप एक्चुअली क्वालिफाई ही नहीं करते, तो बजाय इसके कि आप किसी ऐसे एजेंट के पास जाके कॉलेज में फाइल लगा लें जहाँ पे कुछ नहीं देखते, जीटी भी नहीं देखते, आपको सीवी भी ऐसे आ जाती है, मैं उस चीज़ को रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको बोलूँगा कि आप उसके अलावा कोई अच्छा ऑप्शन देखिए। अगर हम बात करते हैं लोगों से कि कनाडा, तो कनाडा में बहुत सारे लोग जो हैं बिकॉज़ ऑफ ऑनगोइंग सिचुएशन मना कर देते हैं, ये नहीं जाना। न्यूज़ीलैंड, अगर आपके फाइनेंशियल्स ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं हुए तो आप न्यूज़ीलैंड के लिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे तो नॉर्म फाइनेंशियल्स की और भी टफ है। एकेडमिक नॉर्म्स इतनी टफ नहीं है, बट फाइनेंशियल्स नॉर्म टफ है। तो फिर हम बात करते हैं जी आप जर्मनी के लिए। जर्मनी सारा कुछ ठीक है, बट वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे सोचते हैं कि शायद हम लैंग्वेज में ना कर पाए। तो यूके एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यूके इसलिए भी अच्छा ऑप्शन है कि यूके में एक तो आपको टॉप की यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हो। दूसरा, यूके दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट इंटरनेशनल एजुकेशन डेस्टिनेशन है। ये बाकी सारे बाद में आए, यूके एंड यूएसए बोथ। अगर मैं वैसे देखूं तो बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाऊं तो यूके नंबर 1 पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वहां पे पढ़ाना शुरू किया था, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज या अपना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज है। उसके अलावा उनकी बहुत ऐसी जो नॉर्म्स हैं जो कि हर बंदा उसमें क्वालिफाई कर सकता है। अगर मैं देखूं, सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि एनी गैप इज एक्सेप्टेड। अगर आपका गैप है तो आपको, मुझे लगता है कि बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, मोस्टली जो कंट्रीज है, आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट यूके आपको एक्सेप्ट कर लेगा।
आइल्स या पीटीई के बिना भी आप अप्लाई कर सकते हो, एमओआई के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, हाईएस्ट स्कॉलरशिप्स आपको मिलती हैं वहां पे। उसके बाद मास्टर्स कोर्सेज में पेड प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप्स हैं, वो आपको बाकी जगह मुश्किल है मिलना। उसके बाद 50% फी रिफंड अवेलेबल है आफ्टर, अगर आपको जॉब नहीं मिलती पढ़ाई करने के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज में, जो कि कहीं नहीं होता मास्टर्स के केसेस में। फिर फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल इनटेक्स हैं, बैकलॉग्स का कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज आपकी एकेडमिक अगर थोड़ी सी कम है तो भी ले लेते हैं ये आपको। और आपको जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है उसकी तैयारी हम करवाएंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे जो फ़ी पेमेंट होती है, जो इनिशियल फ़ी पेमेंट होती है, वो आपकी इंटरव्यू होने के बाद ही होती है, जबकि आपको पता चल जाए कि मेरी इंटरव्यू होगी, अब मेरे को कैश मिलनी है। तो ये सारी चीज़ें जो अवेलेबल है, नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, अप्रैल, फिर मई भी है, फिर जुलाई है, सितंबर है, तो मल्टीपल इनटेक्स हैं। तो मेरी आपसे ये गुज़ारिश है या दरख्वास्त है कि अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं हो पा रहा, आपकी चॉइस थी, तो आप ये वाला रूट अप्लाई कर सकते हो। अब एक और चीज़ बताता हूँ। एक स्टूडेंट हमारे हमारे यहाँ से नहीं, कहीं से गया था यूके में, उसने जाके 1 साल की मास्टर्स डिग्री की है। उसके बाद वी अप्लाइड हिज एप्लीकेशन, बट उसका अच्छी बात ये थी कि उसका पीछे वाला रिकॉर्ड अच्छा था। तो वी अप्लाइड हिज एप्लीकेशन फॉर अ रिलेटेड मास्टर डिग्री इन ऑस्ट्रेलिया एंड वी हैव गॉट द ऑफर लेटर। तो जो डायरेक्टली अभी ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, सो दे कैन ऑल्सो चूज दिस रूट अगर वो चाहते हैं। और अगर स्टेम कोर्स में आप जा रहे हो तो यूके में भी जो ग्रेजुएट रूट है उसमें भी आपको परमानेंट रेजिडेंसी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो देर मत करिए, अगर आप इधर उधर टाइम वेस्ट मत करिए। मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी वो अंकल की जिन्होंने अपने बेटे के लिए दोबारा फिर वो किया। तो ऐसे चक्करों में ना पड़ के, ये जहाँ वीज़ा आएगा, जहाँ 1 साल का कोर्स अगर आप मास्टर डिग्री लेते हो 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, जहाँ पार्ट टाइम जॉब आपको मिलती है, पाउंड का प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, तो यू अर्न वेल एंड देन यू हैव अ चांस टू माइग्रेट टू, और यू हैव अ चांस टू शिफ्ट टू योर कंट्री ऑफ चॉइस। तो कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि ये एक अच्छा रास्ता है तो प्लीज हमें कॉल करिए। वी विल मेक श्योर दैट यू गेट योर ऑफर, गेट योर कैश एंड यू गेट योर वीजा एज वेल, क्योंकि हाईएस्ट वीजा सक्सेस रेट जो है वो यूके में है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देख के आप हमें ज़रूर कॉल करेंगे और हमें मौका देंगे आपको यूके की किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजने का। थैंक यू सो मच।